हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्लास 9 इसका इंट्रोडक्शन, यानी इस एक्सरसाइज में क्या क्या आने वाला है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो हमारे पास दशमलव प्रसार की वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से 3 प्रकार की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि भाग किया जाए 1 को 3 से, 1 को यदि 3 से भाग करते हैं तो दशमलव के अंदर जो स्थान मिल जाते हैं वो किस तरह के मिलते हैं। हमने इसको भाज्य विधि से किया और देखा कि शेषफल 1 आ रहा है हर बार। भागफल हमारे पास खत्म नहीं हो रहा, ये जो संख्या है आगे आगे हम जितना चाहे चला सकते हैं। भाजक हमारा है 3, इससे भाग किया था। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारी भाग है वो कभी भी शेषफल 0 नहीं दे रही। जो हमारे पास दूसरा है इसके अंदर क्या है कि कुछ स्थान के बाद शेषफल 0 आ जाता है। जो तीसरा हमने उदाहरण लिया है इसके अंदर जब हमने भाग कर दिया तो कुछ स्थानों के बाद संख्या की आवर्ती होनी शुरू हो जाती है, जो उसमें अंक हैं वो दोहराए जाने लगते हैं। तो इससे हमें 3 तरह की चीजें हैं जो मिल सकती हैं। ये हमारे पास जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है, जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है, यानी कुछ के बाद शेषफल 0 आ जाता है। ये हमारे पास अशांत है, भाग खत्म नहीं होती लेकिन रिपीट होने लग जाती है, तो ये अशांत आवर्ती है। सभी के अंदर एक चीज कॉमन है कि दशमलव के बाद कितने स्थानों के बाद जो संख्या है वो दोहराई जाने लगेगी। वो कितना है, 3 से भाग किया है तो 1 के बाद ही आ गई इसमें, वरना 2 के बाद वो आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा इससे 1 कम कर दें जिससे भाग किया है, उतने दशमलव स्थानों के बाद संख्या रिपीट होने लगती है। अब यहाँ जब हमने भाग किया तो 8 से भाग किया है तो हद से हद ये जो दशमलव स्थान अलग अलग जा सकते हैं वो 7 जा सकते हैं। अब यहाँ पर 7 से भाग किया तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये जो दशमलव स्थान है वो 6 होंगे, यानी 7 से 1 कम। उसके बाद दोहराई होना निश्चित है, यानी जो अंक हैं वो दोहराए जाने लगेंगे। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका उल्टा भी सिद्ध करने के लिए मिल सकता है। यदि हमें कहा जाए कोई संख्या दी गई है दशमलव में और अब उसको परिमेय के रूप में व्यक्त करना है। ये तीनों जो उदाहरण थे ये कैसे थे, इसके अंदर परिमेय संख्याएं थी और उनको दशमलव में रखना था। अब हमारे पास उदाहरण क्या है कि जो संख्या है वो संख्या दशमलव में है। जैसे हमें 0 पॉइंट, हम इसको 3 को ही ले लें कि ये दिया गया है 3 बार। यदि हमें ऐसा सिद्ध करना हो तो हम पहले तो इसको कोई नाम दे दें। जैसे हमने x का नाम दे दिया है, ये चिन्ह आप पहचानते हैं, इसका मतलब है बार बार दोहराया जाना। हमने 2-3 बार दोहराया और उसके बाद 3 बिंदु लगा दिए, यानी कि समाप्त नहीं हो रहा है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार का निशान है उतनी 0 से गुना कर दिया। दशमलव के बाद एक ही स्थान आया था, उस पर बार का निशान था तो हमने 10 से गुना कर दिया दोनों तरफ। जब हमने 10 से गुना कर दिया ये दशमलव 1 स्थान पीछे चला गया और पीछे हमारे पास ये संख्याएं बच गई। अब ये देखिए कि दशमलव के बाद के स्थान एक जैसे हो गए हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा था। ये 3 हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। हमने समझाने के लिए इसको यहाँ एक बार शिफ्ट करके ये 2 दिखाए हैं, लेकिन हर एक बिंदु पर यहाँ पे 1 3 जो है वो मौजूद है। इतने सारे 3 हैं, उनमें से एक इधर चला भी जाएगा तो भी उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया। जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है इनको आपस में घटा दिया। जैसे ही दशमलव के बाद एक जैसे स्थान आ जाएंगे वैसे ही इनको घटा दिया जाएगा। तो हमने इसको घटा दिया। घटाने के बाद इसमें क्या आ गया, ये हमारे पास पीछे वाले स्थान तो 0 बन गए, यहाँ बच गया 3। 10 में से 1 x कम हो गया तो रह गई 9x। अब ये 9 चला गया भाग में तो ये भाग करके कितना आ गया, 1/3। यानी हमने इस रूप से शुरू किया था और इसको परिमेय संख्या के रूप में ले आए। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को जो है जिस भी रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जाए उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो भी हमें दिया गया है उसी के आधार पर हमें लेकर के चलना है।